कोन्निचिवा मिनासन। जैसा कि आपको पता ही है, हमने पिछली वीडियो में अपने सेकंड चैप्टर को वोकैबुलरी कर ली थी और उसके बाद हमने ग्रामर कंप्लीट कर ली थी फर्स्ट चैप्टर की। और कल क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल मेरे को काम से जाना पड़ा था कहीं, तो आज हम थर्ड चैप्टर की वोकैबुलरी कर रहे हैं। इसमें से कुछ वोकैबुलरी हमने पहले कर ली थी, जैसा कि आपको याद होगा, जैसे कोको, सोको, असोको वाली मैंने आपको बताई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा भी था सब में डिफरेंस, इनमें को, चिरा, सोचरा, अचिरा, कोरे, सोरे, आरे सब हमने करा था वोकैबुलरी वाली वीडियो में। अब उसके आगे से है, तो सबसे पहले जो लिखी हुई है इधर क्योशित्सु, वो क्लासरूम के लिए होता है। क्योशित्सु का मतलब है क्लासरूम। शोकुदो जनरली डाइनिंग टेबल के लिए होता है, या फिर मतलब डाइनिंग हॉल या कैंटीन के लिए जिसमें खाना खाते हैं। अभी आप कंटेक्स्ट से समझ जाएंगे कि कब डाइनिंग हॉल की बात की जा रही है, कब कैंटीन की। जैसे मान लीजिए घर में बात हो रही है या कहीं फैमिली रिलेटेड बात हो रही है तो डाइनिंग हॉल है, और कैंटीन जब 10-15 जने हैं तब कैंटीन की बात हो रही होगी। जिमूशो होता है ऑफिस के लिए, जिमूशो ऑफिस। अब जो काइकी शित्सु है वो मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, या फिर जो आपका, हाँ, मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम के लिए। अब ये भी आप अपने कंटेक्स्ट से समझ जाएंगे। उकेत्सुके रिसेप्शन के लिए होता है, रिसेप्शन। इधर ये रो बी लिखा है, ये जान के बड़ा है, लॉन्ग साउंड है एक्सचेंज करने के लिए, तो लॉबी के लिए है, लॉबी। हेया रूम के लिए होता है, कमरे के लिए। अब तोइरे और ओते अराई आपको भी पता होगा, जैसे जैपनीज लोग जनरली इंग्लिश शब्द यूज़ करते हैं। अगर आप वन पीस देख रहे होगे या फिर देखा होगा कभी जैपनीज में, तो लूफी को रूफी कहता है, रूफी। और सांजी जोरो रॉबिन को भी रोबिन कहता है। थोड़ा अलग सा टच आता है अगर आप ध्यान दोगे तो। वो इधर है तोइरे, टॉयलेट को तोइरे या ओते अराई जैपनीज शब्द है। अब ये तोइरे भी जैपनीज ही है अब, क्योंकि जैपनीज साउंड में, तो ये टॉयलेट के लिए होता है या वॉशरूम के लिए, मतलब वही है, सबसे हैं थोड़ा एक जैसे बोलने के लिए। कायदान सीढ़ी के लिए होता है, स्टेयर केस, स्टेयर केस। एलिवेटर, और एस्कुलेटर एस्केलेटर। स्पेलिंग सही है ना, थोड़ी सी, हाँ, एस्केलेटर। और अगर अभी जिसे नहीं पता हो तो, जैसे मेरे को नहीं पता थी काफ़ी टाइम तक, जैसे मान लीजिए ये लिफ्ट होती है जिसमें आप 3-4 जने खड़े रहते हैं, ऊपर नीचे जाती है, ये होती है एलिवेटर। और एस्केलेटर होती है जो सीढ़ी होती है जिस पर आप खड़े रहते हैं, सीढ़ी ऊपर जाती है तो होती है एस्केलेटर। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी टाइम तक नहीं पता थी, तो मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो उसका भला हो जाएगा। उसके बाद कहाँ गया, जिदो हान बाई की वेंडिंग मशीन के लिए होता है। जापान में वेंडिंग मशीन आज भी फेमस है। आपने ये करीब करीब हर एनिमे में देखा होगा, या कहीं भी अगर आपने जापान के बारे में देखा है तो ये काफ़ी देखा होगा। वेंडिंग मशीन वही होती है जिसमें आप देखा हो, सिंचैन देखा हो या डोरेमोन देखा हो, पैसे डालते हो, दबाते हो बटन और उसमें से कैन निकल के आती है। जापान में कैन, खाना, दारू, जूस, पानी सब वेंडिंग मशीन से मिल जाता है, इसलिए वेंडिंग मशीन जापान में बहुत फेमस है। देनवा फ़ोन के लिए यूज़ होता है, आप फ़ोन के लिए यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये पुराने वाले फ़ोनों के लिए होता था, तार वाले। ओकुनी, ओ रिस्पेक्ट देने के लिए। कंट्री, जैसे मान लीजिए आप ये ओ जो शब्द है ना, ये कभी अपनी कंट्री के साथ नहीं लगाएंगे। आप जब दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे जब ही लगेगा। आपकी कंट्री भी रिस्पेक्टेड है, लेकिन आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं जब ही लगाते हैं। अपने के लिए अपनी चीज़ है। जैसे आप ये नहीं बोलते मैं साहिल ऐसा काम करके दे जाइएगा, या मैंने ऐसा काम करके दिया आप सबको, ऐसे नहीं, मैंने किया, इसलिए मेरा देश तो मेरा देश। वो होता है जब हम दूसरे को काफ़ी सीनियोरिटी दे रहे होते हैं, अपने लिए यूज़ नहीं करते। कायशा आपको बताइए कंपनी के लिए, और ऊंची हाउस या होम घर के लिए। अब घर के लिए भी आप बहुत सारे शब्द सीखेंगे अभी, ऊंची, ये और काफ़ी अलग अलग। मतलब अभी के लिए आपको ऊंची याद रखना, बस ऊंची घर के लिए।
कुत्सु शूज़ के लिए, ठीक है। और अगर कुत्सु सीख ही रहे हो तो कुत्सु शिता होता है सॉक्स के लिए, मोजों के लिए, ये आगे सीखोगे। नेकू टाई, नेक टाई होती है बो जो होती है, जो बनाते हैं ऐसे ऐसे घुमा घुमा के जो बनाते हैं ना, वो वाली। वाइन तो वाइन है ही। उरीबा होता है काउंटर, काउंटर वो वाला जिसपे सामान रखते हैं, खरीदते हैं, वो वाला काउंटर, ठीक है। अब आएगा फ्लोर। फ्लोर वो वाले कमरे का जैसे घर का फ्लोर होता है, पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर, उसके लिए काउंटर लगता है। ये फ्लोर के अलग अलग काउंटिंग भी सीखेंगे हम, अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखिए। चिका माने होता है, चिका काउंटर होता है फ्लोर के लिए, और चिका का मतलब भी फ्लोर ही होता है एक तरीके से, एंड में लगता है। तो नान वो क्या कहते हैं, सॉरी चिका गलत कर दिया, चिका बेसमेंट के लिए होता है, हाँ चिका बेसमेंट के लिए। काई या गाई होता है उसके लिए फ्लोर का काउंटर, फ्लोर का काउंटर है, मंजिल का। तो नान गाई व्हाट फ्लोर। जैसे मैंने पूछा कि सेम सवाल, नान गाई देश का, या फिर बोल दिया, हाँ कैंटीन लिख देते हैं। कैंटीन क्या था, अब तक तो बोल ही दिया होगा, बोलना भी है। शोकुदो, शोकुदो व नान गाई देस का मतलब कैंटीन कौन से फ्लोर पे है। तो कैंटीन मैंने मान लीजिए बोला थर्ड फ्लोर पे है, तो शोकुदो व सान गाई देस, सान गाई देस तीसरे फ्लोर पे, ठीक है। उसके लिए ये होता है। उसके बाद जैपनीज करेंसी येन, येन करेंसी है लेकिन उसे एन लिखते हैं। इंग्लिश में येन पढ़ते हैं येन, लेकिन जैपनीज में एन, और ये काउंटर की तरह भी होता है, जैसे मैंने बोल दिया UN। अभी काउंटिंग सीखेंगे। अब संडे को जो मैं वीडियो लाऊंगा ना, जो डालूंगा, उसमें चैप्टर कर लेंगे। और अब से ऐसा करता हूँ 3-4 दिन के लिए रोज़ वो शाम को भी वीडियो डाल दिया करूँगा, जिसमें काउंटर वगैरह सीख लेते हैं हम। UN 10 से N पहले काउंटिंग सीख लेंगे, वीक डेज वीक मंथ, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। येन एन कहते हैं जिसे जापानीज में। इकुरा होता है हाउ मच के लिए, हाउ मच पूछने के लिए, कितने हो गए, कितने रुपए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कोनो तो के वा, तो के माने घड़ी, कोनो तो के वा इकुरा देस का। इतना समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन है इकुरा कितने के लिए, सॉरी हाउ मच। ये घड़ी कितने रुपए की है, मैंने बोल दिया नी सेन नी ह्याकु नी जूनी दिस नी जूनी एन दिस। याद रखना, जब भी आप बताओगे कितने की है तो आपको पीछे करेंसी लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा नी सेन नी ह्याकु नी जुएन, ये हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, मैंने लिखा है सेन होता है 2000 1000 के लिए, ह्याकु 100 के लिए, जू 10 के लिए, और नी तो आपको बताइए 2 के लिए, कांजी से सीख लिया था हमने। तो 2222 येन की है ये घड़ी। और जापान में आपको भी पता ही होगा कि बहुत महंगाई है। जैसे आपको इंडिया में तो सब्जी मिल जाती है ना किलो के हिसाब से, जापान में आप सब्जी खरीदते हैं पीस के हिसाब से। 3 प्याज 2 टमाटर वो होते हैं 150-250 रुपए के। फिर अब आगे अब आ ही गया है तो लिख लीजिए ह्याकु 100 के लिए होता है 100, सेन 1000 के लिए 1000,
उसके बाद मान, हाँ 10,000। फिर ओकू भी आता है मिलियन के लिए, लेकिन वो आ गया है, अभी ओकू जरूरत नहीं आपके लिए। ठीक है, ये हो गई वोकेबलरी। अब मेन इन वोकेबलरी में यही है। मैं हाँ, और एक कंट्री नेम और कर लेते हैं। बाकी हैं फ्रेजेस, जो फ्रेज, अब मैं फ्रेज की वीडियो डाल दिया करूँगा, क्योंकि अब धीरे धीरे फ्रेज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। अभी तो सेंटेंस बनाने को बोला है मैंने, क्वेश्चन भी करेंगे हम जब थोड़े चैप्टर हो जाए 3-4, जब आपको थोड़ा बेस बन जाए। उसके बाद कंट्री नेम और लिख लीजिए, कुछ और कंट्रीज नेम है, हो सकता है इसमें से एक आध मैंने पहले लिखवाई भी हो, जैसे इतालिया, वो चेक कर लेना, जो लिखवाई होगी वो मत लिखना। इटली, स्विसु, सॉरी सुएसु नहीं, सुईसु, सुईसु स्विट्जरलैंड के लिए। और ये याद रखना, जापान में अगर आपने इस नाम से नहीं बुलाया ना अपने देश को, मान लीजिए आप इटली के हैं, आपने इटली बोल दिया तो समझेगा ही नहीं जापानीज। अगर वो फॉरेनर मतलब बाहर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसे इटली इटली बोलते जाएंगे, उसे समझ नहीं आएगा। जापान में होता क्या है ना, जैसे मान लो आपको हैमबर्गर, आपने अमेरिका में तो बोल दिया हैमबर्गर, और वहीं वो आपने अगर इंडिया में बोल दे, उसमें बोलते हैं जापान में हैमबर्गर, हैमबर्गर ओनेगाइशिमास, मतलब हैमबर्गर दे दीजिए मेरे को। वो पूछता रहेगा आपसे क्या क्या क्या, जब तक उसे समझ नहीं आए। आपको वही बात बोली बोली हाँ मुँह बागा, अब वो समझ जाएगा हैमबर्गर बोला। ये जापान में बहुत मुश्किल होती है ये सारी चीज़ें, इसलिए आपको ये नाम याद रखने ही पड़ेंगे। उसके बाद फ्रांस, फ्रांस के लिए, ठीक है, फ्रांस के लिए जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी थी, अभी चेंज होने की बात हो रही है, जकार्ता, जकार्ता, कारता। उसके बाद बानकोकू, ये तो समझ में आ गया होगा, बैंकॉक के लिए बैंकॉक। और क्या है, बर्लिन, बेरूरिन, बर्लिन बेरूरिन, चाइना की राजधानी बर्लिन। ठीक है, और वोकैबलरी में ना इतना ही है। तो अब तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। ओ आरी माशो।